हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती। वेलकम टू बैक माय न्यू चैनल। आज हम सीखेंगे 32 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज विद पैडेड। हमें नीचे आधे इंच का एक मार्जिन का लाइन खींच लेना है। ऊपर हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमें ब्लाउज चाहिए 13 इंच का। आधे इंच नीचे, आधे इंच ऊपर मार्जिन। अब हमने 6.5 पे शोल्डर लिया है, 6.5 पे हम आर्म होल लेंगे। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम 6.5 इंच लेंगे। इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमें 36 का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच लेना है। हमारा साइज़ ये 32 ही बनेगा, लेकिन हमने मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ +2 11 हमने ऊपर लिया है और 10.5 हम नीचे लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब हमें 2.5 इंच मार्जिन का निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज में पीछे उतना ही, पीछे का ब्लाउज जो होता है वो नॉर्मल ब्लाउज के जैसा ही कटता है। यहाँ पर अब हम 1 इंच लेंगे। यहाँ पर सब 1.5 इंच बहुत से लोग लेते हैं, पर यहाँ आर्म होल में झोल आता है। फिर ये अगर आपका बाजू वाला ब्लाउज़ है तो आप 6 इंच लेना है इसका शोल्डर। मेरा स्लीवलेस है इसलिए मैंने 6.5 लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम यहाँ पर इसका हाफ निकाल लेंगे पहले। स्केल की मदद से हम इसको अच्छे से शेप दे देंगे। चौक थोड़ी मोटी हो जाती है इसलिए मैंने पेंसिल का यूज़ किया। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे क्योंकि प्रिंसेस कट में हमें साइड में मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है। अब हम पीछे वाले पार्ट को एग्जैक्ट इस पर अच्छे से बराबर करके रख लेंगे और नीचे हमें इसे आधे इंच बढ़ा कर लेना है। आधे इंच निशान लगा लिया। अब हमने आधे इंच कपड़ा इसका एक्स्ट्रा काटेंगे। ऊपर से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं प्रिंसेस कट में और नीचे से हम 2 इंच लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। यहाँ पर 2 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने आगे के पार्ट में आधे इंच एक्स्ट्रा रखा है नीचे, साइड से 1 इंच, नीचे से 2 इंच। अब हम यहाँ पर 10 पे निशान लगाएंगे। हमने ये ऊपर से 10 इंच पे लगाया है। अब जिसका भी ब्लाउज़ बना रहे हो उसका अपेक्स पॉइंट ज़रूर नाप लेना। यहाँ से हमने 3.5 लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि इसकी वृथ कितनी ले तो आप उस चेस्ट का मतलब भाग करके निकाल सकते हैं। चेस्ट का 10वां हिस्सा प्लस ½ इंच। ये हम स्केल की मदद से इसको मिला लेंगे। थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करना होगा। यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से इसे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे अच्छे से। ये अभी जो हम कटिंग कर रहे हैं इसमें 2 अस्तर हैं क्योंकि पैडेड ब्लाउज है तो उसमें 2 अस्तर लगते हैं। इसमें हमने 2 अस्तर की कटिंग की है। ये हम साइड साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। ½ इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था ये हम कटिंग कर देंगे।
इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी भी हल्का सा कपड़ा ऊपर से काटेंगे और जो भी हमारी शेप है इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर अपेक्स पॉइंट पे एक निशान मार लिया ताकि जब हम कप लगाएंगे तो हमें पता होगा। अब हम इसके अस्तर पे कटिंग मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नेक की कटिंग करते हैं। हमने 3.5 इंच लिया है, लंबाई में हमने 7.5 इंच लिया है। दोनों लाइनों को अब हम एक पट्टी बना देंगे यहाँ 1 इंच की। यहाँ से हमने 4 इंच लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। अब इन दोनों लाइनों को हम मिला देंगे। ऊपर से हमने ये 6 इंच लिया है और अब हम इसे स्वीट हार्ट नेक का शेप दे देंगे। अब हम सबसे पहले इसकी स्टिचिंग में जो हमारे 2 अस्तर काटे थे हमने आगे के, तो पहले एक अस्तर को हम जॉइंट करेंगे प्रिंसेस कट को। एक कपड़े के साथ होगा, एक नॉर्मल। अभी हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। इसको गोल गोल घुमा के अच्छे से करना है, खींचना नहीं है ज़्यादा, और ऊपर से एक पिन लगा लेनी है ताकि छोटा बड़ा ना हो। देखो कितनी फिनिशिंग से बना है। अभी आगे का पार्ट है और जो हमने एक एक्स्ट्रा अस्तर काटा है उन दोनों को हम ऊपर से शोल्डर पे से जॉइंट कर रहे हैं। अभी एक सिलाई आगे भी लगाएंगे हम इसमें ताकि इसमें झोल ना आए जब हम इसमें नेक अटैच करें तो। ये देखो 2 अस्तर है, अंदर हम कप लगाएंगे इसमें। इसमें कप लगेगा। ये सिलाई हमने इसलिए लगाई ताकि हमारे कपड़े में झोल ना आए, गला एकदम इक्वल बने। उससे पहले हम इसे ना दोनों साइड के कपड़ों को खोलकर अच्छे से प्रेस कर लेंगे दोनों साइड पे। अब हम यहाँ पिन अप कर लेंगे। 7 इंच पे है हमारा नेक। अब बुकरम के एकदम किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे। एकदम किनारे किनारे इसकी सिलाई लगानी है हमें। अच्छे से घुमा के कर लेंगे। सिलाई करके हमने नेक कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे, पर ध्यान रहे कि जो हमने सिलाई लगाई है उस पर कट ना लगे। इस पर हम टॉप स्टिच कर लेंगे। कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम तुरपाई करें तो इसको तोड़ दें हम। हमने सिलाई कंप्लीट कर ली। ये नेक हमारा बन चुका है। अब हम इसके आगे वाले पार्ट पे प्रिंसेस कट को जॉइंट करेंगे, दोनों पार्ट को। हम एंड में इसको पकड़ लेंगे, पिन लगा देंगे इसमें ताकि ये पार्ट आगे पीछे ना हो। हम आराम से इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। और जब भी आप प्रिंसेस कट की सिलाई करें तो नीचे से करें। देखो कितनी फिनिशिंग से बन गया, इसमें कप भी बन रहा है। ऐसे ही हम सेम दूसरी साइड का भी नीचे से सिलाई स्टार्ट करके कंप्लीट कर लेंगे।
अब हम इस पे भी प्रेस करेंगे। अंदर हम इसमें कप लगाएंगे, सिलाइयाँ सारी अंदर चली जाएंगी। इसको खोल के हम इस पे प्रेस करेंगे। इससे हमारे ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी आती है अगर आप इस पे प्रेस करेंगे तो। अब इसके बीच में पता क्या होता है, नहीं कर पाते हम प्रेस, तो कोई भी चीज़ हो गोल सी थोड़ी करो, उस पे सेट कर लो, इसका कप बहुत अच्छा बनता है फिर। अभी प्रेस हो जाएगा आराम से। हम 34 साइज का इसमें कप लगाएंगे। आपका अगर साइज 32 है तो आप 34 लगाएं, अगर आपका साइज 34 है तो आप 36 लगाएं। अपने साइज से 2 इंच ज़्यादा लगाएं। आप इसे मशीन से भी अटैच कर सकते हैं, पर पहले सुई से ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, इधर उधर होता नहीं है। इसको थोड़ा अंदर को टर्न किया हमने। यहाँ पर इसे लॉक कर लेंगे हम। अब जहाँ पे भी हमारा निशान लगाया था हमने 10 इंच पर, अब वहाँ पर हम इस कप को अटैच कर देंगे। ये बिल्कुल हमारी सिलाई पे इसे अटैच करना है। अगर आपके क्लाइंट की हाइट थोड़ी सी कम है तो आप इस निशान को 9.5 पर भी लगा सकते हैं। इसको अंदर किया हमने कप को, इसमें पहले सुई से हम इसे अटैच करेंगे। आप मशीन से भी कर सकते हैं इसको। ये हमने जहाँ निशान लगाया है वहीं पर हम इसे लॉक कर देंगे। यहाँ पे हम लॉक कर देंगे इसको। इसको हम सीधा कर देंगे अब। अब हम इस कप को अस्तर से अटैच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ इसको। अब हम इसको धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से सिलाई चलाएंगे। ध्यान रहे इसमें अंदर कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो। दूसरी साइड भी हम ऐसे मैंने पिन अप कर रखा है। धीरे धीरे ऐसे चला के इसे सेट कर। बीच के पॉइंट पे अगर आप हाथ रख लोगे तो झोल वैसे भी नहीं आएगा उसमें। लॉक लगा देंगे अब हम यहाँ पर। ये कप में हाथ डाल के ऐसे देखो, बिल्कुल झोल नहीं है इसमें। अब हम इसे नीचे से लॉक कर देंगे कप लगाने के बाद। ये अब हमने लॉक कर दिया इसको। अब इसे हम चारों तरफ से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे दोनों अस्तरों को। इसे भी अब हम सिल लेंगे। लास्ट साइड थी, इधर से भी हम इसे सिल के बंद कर देंगे। अभी पीछे का नेक है, हमने 3.5 पे निशान लगा लिया है चौक से, उस पे हम सिलाई चला रहे हैं। हम इस पे सिलाई इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम कटिंग करेंगे ताकि झोल ना आए कपड़े में। ये हमने 3.5 इंच पे दोनों साइड से लगा ली एक सिलाई, और उसी के 1 इंच आगे हमने एक सिलाई लगाई है जहाँ पर हम कटिंग करेंगे। अब 2-2 इंच के गैप पर हम चौक से निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लूप्स लगाएंगे
डोरी के। यहाँ से भी 2 इंच पे लगाएंगे हम। 6 लूप्स इस साइड लगाएंगे और 6 लूप्स उस साइड लगाएंगे। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच की पट्टी काट लेंगे। हमारे पास कपड़ा थोड़ा कम है तो ये नेक से बचा हुआ है, इसी से हम निकाल लेंगे। जैसे आप नॉर्मल नाड़ा सिलते हो वैसे ही सिलना है इसको। दोनों साइड से हल्का हल्का टर्न करके और फिर इक्वल करके इसे मोड़ देना है और खींच के इस पर सिलाई लगा लेनी एकदम स्ट्रेट। ये हमने पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब इस पट्टी का मुंह हमारी फिटिंग की साइड को होगा, बाहर की साइड होगा, और एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की साइड होगा। ये जहाँ से हमें मोड़ना है ब्लाउज को, लास्ट, पहले हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट पॉइंट पे लगाएंगे। इसे अच्छे से लॉक कर लेंगे हम। एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे, हमने कटिंग नहीं किया था इसे। अब हम सारी पट्टियों जो बीच में लाइन है हम इसको कटिंग करेंगे। हमने सिलाई कर रखी थी इसलिए हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों अटैच है। अब हम बीच की लाइन को काट लेंगे। अब इस पे हम पट्टियाँ लगाएंगे। इसी के बीच में से जो अस्तर निकला इसी को हम 2 पार्ट में काट लेंगे। ये पट्टी हमने नीचे रखी और अपने ब्लाउज़ को हमने अपनी साइड से उल्टा रखा। अंदर दोनों चीज़ें सीधी हैं। अब जो आधी इंच पे हमने सिलाई चलाई थी आपको दिख रही होगी, मैं उसी सिलाई पे चला रही हूँ जहाँ पर हमने लूप्स लगाए हैं। इसे हम कंप्लीट कर लेंगे ऐसे ही। अब इस पर हम टॉप सिलाई चला लेंगे जिससे पलटने में आसानी रहे, फिनिशिंग भी आती है। ये सिलाई हम अस्तर के ऊपर चला रहे हैं, कपड़े पे नहीं। इसको हम टर्न कर लेंगे इधर की साइड और एक कच्ची सिलाई मारेंगे। बाद में हम इसे तुरपाई करेंगे तो हम इसे खोल देंगे। इसको यहाँ से हम अंदर मोड़ लेते हैं। अब हम इस पर सिलाई चलाएंगे। ऐसे ही हमें दोनों साइड से कंप्लीट करना है। अब कंधे पे हम ऊपर से आधी इंच का निशान लगाएंगे और शोल्डर की साइड से 1 इंच। ये हम तिरछी लाइन ड्रॉ करके कंधे को जॉइंट करेंगे। ये हमने सीधा पल्ला पहले आगे खोल के बुकरम रखी है, फिर उसके ऊपर उल्टा रखा है।
आप देख सकते हैं तिरछा कंधा में जोड़ रही हूँ। बहुत से लोग कटिंग कर देते हैं कंधे में, पर मैंने कटिंग नहीं की है, बाकी कंधा में तिरछा ही जोड़ रही हूँ, मैं कटिंग नहीं करती हूँ। इससे कंधे गिरते नहीं हैं। जिसको हम बुकरम को अंदर मोड़ के अच्छे से कच्ची सिलाई चला लेंगे इस पर। अभी नीचे से जो मार्जिन रखा था हमने, हम इसे मोड़ लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड का भी हम मार्जिन जो हमने रखा है उसे मोड़ लेंगे और कच्ची सिलाई चला लेंगे। अभी हम नीचे पट्टी लगा रहे हैं अपने ब्लाउज़ में। कमर की साइड से हमने आधी इंच एक्स्ट्रा लिया था, उस पे हम एक पट्टी लगा रहे हैं जिसे हम अंदर फोल्ड कर देंगे। इस पर एक टॉप स्टिच चलाएंगे हम, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे नॉर्मल जैसे आप ब्लाउज़ में करते हो। नॉर्मल आपको इक्वल करके अच्छे से सिलाई चला देनी है बस। एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच की सब 1.5 से ज़्यादा की है, पर 2 से कम है। पट्टी काटी है हमने उरे, उसे हम जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसे अपनी बाजू पे लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें बाजू नहीं लगानी है, स्लीवलेस है। डबल करके कंधे के पास से थोड़ा सा खींच के लगाएंगे ताकि कंधा टाइट रहे, गिरेगा नहीं। तब हल्का सा खींच के राउंड शेप देके सिलाई चला लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी हमने काट दी, दूसरी साइड भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। डबल रखेंगे, इसे हल्का सा खींचते हुए चलाएंगे इस पर। और शोल्डर के 2 इंच उधर से और 2 इंच इधर से, बीच का थोड़ा सा खींच के करोगे तो आपका कंधा कभी नहीं गिरेगा। इस पर अब हम कट लगा देंगे। मोटा हो गया है कपड़ा थोड़ा, पर ध्यान रहे कि सिलाई ना कटिंग हो। अब इस पर भी हम एक टॉप सिलाई चलाएंगे। दोनों साइडों हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इसे अंदर फोल्ड करके कच्ची सिलाई चला देंगे। अब हम पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे पीछे डोरी के लिए। पर आप कभी भी डोरी वाला पीछे अगर पूरा ब्लाउज़ बना रहे हो तो कम से कम आपको 3 मीटर या 3.5 मीटर डोरी लगती है। मेरी क्लाइंट थोड़ी पतली हैं तो उनके में कम लगी, फिर भी 3 मीटर लगी है। इसको पट्टी को हम तिरछा काट के जोड़ेंगे। अगर हम इसे सीधा काटेंगे तो ये पलटने में बहुत दिक्कत करेगी। सब पे जॉइंट लगा लेंगे हम और डोरी सिल लेंगे हम इसकी। ये डोरी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे सुई से नीचे की साइड से हल्का सा टाँका लगा के सुई को उल्टी साइड से डालेंगे। डोरी को सीधी करेंगे।
मशीन में धागे को फंसा लेना है और इसे आराम आराम से पहले थोड़ा सा निकाल लेना है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी ट्रायंगल कटिंग कर दोगे तो आराम से पलट जाती है। 7 इंच लिया है हमने। ये चिमटी की मदद से, क्योंकि हमारे लूप्स थोड़े छोटे छोटे हैं तो वैसे तो डोरी घुसेगी नहीं, तो ये चिमटी की मदद से मैंने खींच खींच के निकाली हैं सारी। चौड़े लूप्स अच्छे नहीं लगते देखने में। ऐसे ही हमने सारा कंप्लीट किया। ये ब्लाउज में बॉर्डर था पतला सा, वो क्लाइंट ने मना किया था यूज़ करने से, तो मैंने उसकी डोरी बना दी। यहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगाया। ये ट्रायंगल शेप में थे, इस पे यहाँ पे लॉक लगा लेंगे हम एक। इसे दूसरी साइड से भी टर्न करके ट्रायंगल शेप में सिलाई करेंगे इसकी। दोनों साइड से मार्जिन को कटिंग कर लेंगे। आपने कभी इस लेस से डोरी बनती हुई देखी है? फर्स्ट टाइम बनाई मैंने, पर मुझे अच्छी लगी। अब हम 2.5 इंच मार्जिन पर निशान लगाएंगे। हमने 2.5 इंच लिया था। दोनों साइड से 2.5 इंच पे लगा लेंगे। और नीचे कमर निकालने के लिए सबसे इजी तरीका, आपको जितनी कमर चाहिए एक साइड से पहले आप उस कमर को नाप लें। मैंने 14.5 पे लगा दिया क्योंकि मुझे 29 चाहिए। वहाँ पर निशान लगा देंगे हम पेन से हल्का सा 14.5 पे। अब यहाँ से कितना कपड़ा बचा इसे हम नाप लेंगे। अब यहाँ से 6 इंच बचा है, तो मतलब 3 इंच हमें उधर दबाना है और 3 इंच इधर। 3 इंच हम इधर से निशान लगाएंगे। यहाँ से स्केल की मदद से इसे स्ट्रेट खींच लेंगे। अब यहाँ से इक्वल करके हम फिटिंग पर निशान मार लेंगे। नीचे से बराबर करेंगे। इस पर लॉक लगा लेंगे ताकि खुले ना। मार्जिन के लिए मतलब एक सिलाई और एक्स्ट्रा लगा देंगे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ब्लाउज़ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ब्लाउज़ कैसा लगा। आपको वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ लगी हो जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो मुझे प्लीज़ बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये गलती दोबारा ना करूँ। थैंक यू।